अस्सलामुअलैकुम। 12 साला आदिल ने अपने दोस्त नुमान के घर में दाखिल होकर उसकी वालिदा को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। नुमान की अम्मी ने जवाब दिया, नुमान किधर है खाला? ऊपर परिंदों के पास है, जाओ ऊपर ही चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया। जी अच्छा। कहकर वो ऊपर चला गया। बहुत अच्छे मौके पर आए हो आदिल, देखो मैंने चिड़िया का नया जोड़ा लिया। नुमान ने आदिल को देखते ही कहा। नुमान को परिंदे पालने का बहुत शौक था। इसके पास बहुत सारे परिंदे थे, जबकि आदिल का ख्याल था कि परिंदों को कैद करना मुनासिब नहीं है। कितना प्यारा है ना? नुमान ने फख्र से बताया। हाँ अच्छा है। आदिल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या सोच रहे हो आदिल? आदिल ने कहा, नुमान परिंदे आज़ाद ही अच्छे लगते हैं, इनको कैद करना ठीक नहीं। आदिल ने एक बार फिर नुमान को समझाने की कोशिश की। तुम मेरे इस शौक को पसंद नहीं करते। नुमान भरम होकर बोला, नहीं नुमान, अगर तुम्हें कोई कैद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कोई मुझे क्यों कैद करेगा? इंसान हूँ, और वो परिंदे खरीदने के लिए ही बाजार में होते हैं ना। मैं इन्हें खरीद सकता हूँ और खरीदूंगा। तुम्हें बुरा लगता है तो तुम ना आया करो यहाँ पर। आज खिलाफे मामूल नुमान का मूड खराब हो गया। मुझे चलना चाहिए, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। आदिल रूहानसा होकर उठ खड़ा हुआ। पूरा दिन नुमान के जहन में आदिल की बातें गूंजती रहीं। बिस्तर पर लेटकर भी वो यही सोचता रहा और जाने कब उसकी आंख लग गई। नुमान स्कूल से वापस आ रहा था। दोपहर का वक्त था, गलियां सुनसान थी। वो जल्द जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, मगर अचानक पीछे से किसी ने उसकी नाक पर कपड़ा रख दिया। उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। आँख खुली तो उसने खुद को एक बड़े कमरे में पाया। अभी उसके हवास पूरी तरह बहाल नहीं हुए थे कि एक देवनुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ और उसके सामने खाना रखकर चला गया। नुमान को भूख नहीं थी, उसे अपने अम्मी अब्बू याद आ रहे थे। उसने रोना शुरू कर दिया और रोता ही चला गया। नौमान बेटा क्या हुआ? वो रो रहा था। जब उसकी अम्मी की आवाज़ उसके कानों में टकराई, उसकी आंख खुल गई। क्या हुआ बेटा, बुरा ख्वाब देखा क्या? जी अम्मी, मैं किसी की कैद में था। कैद? ओहो। नुमान के जहन में एक झमाका सा हुआ। आदिल मुझे माफ कर दो। नुमान अगले दिन आदिल से माफी मांग रहा था। आदिल ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। ऐसी क्या बात हो गई? नुमान खेल तो है ना? आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। नुमान उसे खींचता हुआ अपने घर की छत पर ले आया। आदिल ने देखा उसकी छत पर पड़े तमाम पिंजरे खाली थे। उसे बहुत हैरत हुई। सारे परिंदे कहाँ गए? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने आजाद कर दिए। नुमान ने मुसर्रत भरे लहजे में जवाब दिया। आधे घंटे बाद दोनों दोस्त कॉफी पीते हुए कहके लगा रहे थे। नुमान, जो बात मैं तुम्हें एक अरसे में ना समझा सका, वो बात तुम्हें एक ख्वाब ने समझा दी। आदिल ने हंसते हुए कहा तो नुमान सर झुकाकर बैठ गया। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।